नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े व अपाहिज लोगों की भी सेवा करना किसी भक्ति भावना से कम नहीं। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दे तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक टमटम वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। यह सब सोचकर उसका मन गलानी से भर जाता था। उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की छिड़कियां भी सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वह एक मंदिर गया और पुजारी जी से अपनी बात कही। मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दे। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं। पता नहीं आगे कर पाऊं भी या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चों या जिनके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया हो? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिनके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान है। माता पिता तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उसकी संतान के प्रति अनुगार रखता है। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहे तो वह किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा है। यदि कोई जरूरतमंद और परेशान हाल आए तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उसकी सहायता करना ही ईश्वर की यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।